द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहला द्विघात सूत्र का यूज करके और दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाएंगे। तो जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बताए थे कि लास्ट वाला का एलसीएम निकालिए, 2 5 10, और जोड़ने घटाने पे बीच वाला और गुना करने पे लास्ट वाला आना चाहिए। तो पहले जोड़ कर देखते हैं, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। और 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी कि जोड़ने पे 7 आ रहा है और गुना करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी कि 2 और 5 अंक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और 7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7x के जगह पे 2 और 5 न लेना है तो 2x प्लस 5x। 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x, और 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, प्लस में 10 है तो 10 बराबर कुछ नहीं तो 0। देखिए आगे 2 x है तो एगो x कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x को क्या लेंगे, कॉमन। बच जाएगा ये प्लस में 2 सिंगल में। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे प्लस में। अब देखिए x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचल है, प्लस में 5, तो प्लस में 5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखाएगा वो यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, क्या, x प्लस 2 बराबर 0। आगे देखिए x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, 2 गो है तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस 2 ले लिए, उसके बाद बच रहा है क्या, x बच रहा है और प्लस में 5, तो लिख लेंगे x और प्लस में 5 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में। अब देखिए यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस में, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी कि हमारे पास आ गया मूल। इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, ये हमारे पास मूल आ गया, यानी कि शून्य का आ गया। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तब आप कैसे बनाइएगा, शून्यांकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी कि 2 शून्य का आया हमारे पास अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, मैंने ऑब्जेक्टिव वाला में कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू आया है -2, प्लस है तो प्लस, और बीटा का वैल्यू आया है -5, तो ब्रैकेट देखिए -5। आगे देखिए माइनस है फार्मूला वाला तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या है b, तब b कौन हो जाएगा, याद रखिएगा, इस ऊपर वाले को बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाले को बोलते हैं a, बिना एक्स स्क्वायर वाले x को क्या बोलेंगे b, और जिसके कुछ भी नहीं होता उसको c बोलेंगे। तो देखिए तो हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ रहता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए b का वैल्यू हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, और c का वैल्यू 10। तो फार्मूला बोल रहा था -b/a, तो b का वैल्यू हमारे पास है 7, ये फार्मूला वाला माइनस, अब बट्टा में a का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए आगे नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो आएगा -7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -2 प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा -5, माइनस माइनस प्लस, 5 2 7, -7, और इधर भी -7, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर आ गया। पहला हो गया, अब दूसरा काम करेंगे।
दूसरा काम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C/A। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे और फार्मूला वाला सेट करके देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा आया है -2 गुने बीटा कितना आया है -5 बराबर C/A है फार्मूला। तो देखिए C का वैल्यू कितना है 10 है हमारे पास, कितना है 10 बट्टा में A का वैल्यू कितना है तो 1 है, कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। देखिए माइनस माइनस गुना होके प्लस बन जाता है, तो 5 दूना 10, ठीक, बराबर इधर क्या है नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो क्या हो जाएगा 10। देखिए तो देखिए शून्यकों का योगफल बराबर आया, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया, तो सत्यता की जांच अब हो।